नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री तब्बू के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। तबस्सुम फातिमा हाशमी का जन्म 4 नवंबर 1971 को हुआ था। उनके पिता जमाल अली हाशमी और रिजवाना के घर एक हैदराबादी मुस्लिम परिवार में थे। उनके पिता पाकिस्तान में एक अभिनेता थे और जिन्होंने 1970 के दशक में कुछ अच्छी भूमिका निभाई, जो अपनी मां के साथ रहने के लिए भारत वापस आ गए। जब वह 3 साल की थी तब उन्होंने परिवार छोड़ दिया। उनकी मां एक स्कूल शिक्षिका थी और उनके नाना नानी सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे जो एक स्कूल चलाते थे। उनके दादा मोहम्मद एहसान गणित के प्रोफेसर थे और उनकी दादी अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर थी। तब्बू ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एन हाई स्कूल विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद से की और वह मुंबई आ गई और सेंट जेवियर्स कॉलेज में 2 साल तक पढ़ाई की। वह शबाना आजमी, तन्वी आजमी और बाबा आजमी की भतीजी और अभिनेत्री फरहान आज की छोटी बहन है। वह मीडिया से अपनी निजी जीवन पर चर्चा करने से हिचकिचाती हैं। एक बच्चे के रूप में तब्बू ने 11 साल की उम्र में बाजार 1982 और 14 साल की उम्र में हम नौजवान 1985 में बिना श्रेय की भूमिका निभाई थी। उन्होंने बाद वाली फिल्म में देवानंद की बेटी की भूमिका निभाई थी। तब्बू का निजी जीवन उनके अधिकांश समकालीनों के विपरीत अविवाहित रहने के फैसले के कारण मीडिया में काफी अटकलों का विषय रहा है। और जब उनसे उनके निर्णय के बारे में पूछा गया तो वे चुप रही। जब उनसे उनके तो तब्बू ने कहा कि वह काम कर रही थी और दुनिया को अपने दम पर देखना चाहती थी। अगर मैंने यह सब छोड़ दिया होता तो यह मेरे और मेरी क्षमताओं के लिए एक अन्याय होता है। एक आदर्श रिश्ता वह होता है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में रहकर विकसित होते हैं। रिश्ते आजाद करने के लिए होते हैं, दबाने के लिए नहीं। और 1987 में निर्माता बोनी कपूर ने 2 बड़ी फिल्में लॉन्च की, रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम, जिसमें तब्बू को बोनी के छोटे भाई संजय कपूर के साथ साइन किया गया था। तब्बू ने वेंकटेश के साथ कुली नंबर 1 1991 से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई। हिंदी में बतौर मुख्य अभिनेत्री तब्बू की पहली रिलीज रोमांटिक ड्रामा पहला पहला प्यार 1994 थी, जो आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ अजय देवगन के साथ एक्शन फिल्म विजयपथ 1994 से आया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह फिल्म देवगन के साथ कई सहयोगों में से पहली थी। अगले वर्ष तब्बू के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों में बॉक्स ऑफिस पर सफल हकीकत और ऋषि कपूर और रवीना टंडन के साथ रोमांटिक ड्रामा फिल्म साजन की बाहों में उनकी भूमिका शामिल थी। 1996 में तब्बू की 8 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 2 साजन, चले ससुराल और जीत व्यावसायिक रूप से सफल रही और उस साल की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हुई। उत्तरार्ध के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में पहला नामांकन मिला। वह गुलजार की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित राजनीतिक थ्रिलर माचिस में चंद्रचूड़ सिंह के साथ भी देखी गई थी। सिखवाद के उदय में फंसी एक पंजाबी महिला के रूप में उनकी भूमिका ने सर्वसम्मत आलोचनात्मक दावा अर्जित किया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपने पहले नामांकन के अलावा अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अर्जित किया। तब उन्हें फिल्म को अपने कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना, क्योंकि इससे उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद मिली। उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने नागार्जुन के साथ ब्लॉकबस्टर निन्ने पेला दाता के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत से की। तब्बू को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। अनुपमा चोपड़ा ने उन्हें अद्भुत कामुक बताया। यह प्रशंसा प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम काल की महाकाव्य काला पानी के साथ जारी रही और उन्होंने कथित द्वारा निर्देशित सफल रोमांटिक ड्रामा कथल देशम के साथ तमिल सिनेमा में भी अपनी शुरुआत की। 1997 में तब्बू की पहली रिलीज जेपी दत्ता निर्देशित बॉर्डर थी, जो एक युद्ध ड्रामा थी जो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई के आसपास की वास्तविक जीवन की घटनाओं को दर्शाती है। उन्होंने सनी देओल की पत्नी की भूमिका निभाई थी, हालांकि फिल्म में उनकी भूमिका संक्षिप्त थी। 1997 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। उस वर्ष उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एक्शन ड्रामा विरासत में भी अभिनय किया। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और तब उन्हें फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका दूसरा नामांकन भी हुआ। इसके बाद उन्होंने मणिरत्नम की तमिल राजनीतिक ड्रामा इरुवर वह चाची 420 1998 में भी दिखाई दी, जो तमिल फिल्म अव्वई सनमुगी की रीमेक थी, जिसमें उनके सह कलाकार कमल हासन थे।
और 1999 में तब्बू को 2 सफल फिल्मों में देखा गया, कॉमेडी बीवी नंबर 1 और पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ हैं, जो क्रमशः साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उन्होंने ड्रामा हूं तू में उनके प्रदर्शन के लिए लगभग सर्वसम्मति से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इंडिया टुडे की नम्रता जोशी ने उन्हें मंत्रमुग्ध करने वाला और वाक्पटु बताया। उन्होंने अपना दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी जीता और 2000 में तब्बू की अलग अलग क्षेत्रों में 5 फिल्में रिलीज हुई। उन्होंने सबसे पहले कॉमेडी हेरा फेरी और हिंदी ड्रामा अस्तित्व में अभिनय किया। पूर्व बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जबकि बाद वाली को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। हिंदुस्तान टाइम्स के अर्नव बनर्जी ने बाद वाली में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, तब्बू शानदार है और एक बार फिर एक अभिनेत्री के रूप में अपनी योग्यता साबित करती है। उनके द्वारा प्रदर्शित भावनाओं की मन उड़ाने वाली रेंज, उनका उत्कृष्ट चेहरा और उनकी सूक्ष्म शांत गरिमा जिसके साथ वे अपने चरित्र को संभालती हैं, उन्हें उनके फिल्मी करियर में बहुत आगे ले जाएगी। उन्होंने अस्तित्व के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उनकी तमिल रिलीज में रोमांटिक म्यूजिकल कंदू को देन जेन ऑस्टेन के उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी का रूपांतरण और मिस्ट्री थ्रिलर स्नेगी थिए शामिल है। राजीव मेनन द्वारा निर्देशित पूर्व में मम्मूटी, अजीत कुमार और ऐश्वर्या राय के साथ उन्होंने सौम्या के रूप में अभिनय किया, जो राय की बुद्धिमान बड़ी बहन एलिनोर डैशवुड के चरित्र पर आधारित थी। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित उत्तरार्ध में उन्होंने एक बेहद स्वतंत्र पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। कंदू को देन और स्नेगी थिए दोनों में बॉक्स ऑफिस की सफलता के साथ साथ आलोचनात्मक प्रशंसा भी अर्जित की। और 2001 में तब्बू ने मधुर भंडाकर की चांदनी बार में एक बार डांसर की भूमिका निभाई। वह इस भूमिका के लिए भंडारकर की पहली और आखिरी पसंद थी। तब्बू के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म को आलोचकों की सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 5वां नामांकन मिला। आलोचक तरण आदर्श ने लिखा, चांदनी बार पूरी तरह से तब्बू की फिल्म और इस पर कोई दो राय नहीं है। उनका प्रदर्शन सर्वोच्च अंकों और निश्चित रूप से सभी पुरस्कारों का हकदार है। उनका नाम बेदाग है और उनके किरदार का दर्शकों के दिमाग पर जो प्रभाव पड़ता है वह एक दर्जी की भूमिका के कारण है। और इसी तरह से रेडिफ.com के सलील कुमार ने समीक्षा की, अगर कोई एक अभिनेत्री है जो अपने कंधों पर एक फिल्म को ले जा सकती है तो वह तब्बू है। हमेशा की तरह वह चमकती है। और 2003 में तब्बू ने विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ के रूपांतरण में अभिनय किया, जिसका शीर्षक मकबूल था, जिसमें इरफान खान ने इसी नाम की भूमिका निभाई। लेडी मैकबेथ के चरित्र पर आधारित उन्होंने खान की चालाक और दबंग पत्नी निम्मी की भूमिका निभाई। विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनकी शेक्सपियर की पहली फिल्म थी और इसका प्रीमियर 2003 के टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। मकबूल बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन प्रशंसा के साथ मिली। तब्बू के प्रदर्शन को भी समीक्षक रोन आहलूवालिया के साथ सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली। तब्बू एक अंधेरे भूमिका में चमकती है। बॉलीवुड की में सबसे बहुमुखी अभिनेत्री खलनायकी को दूसरे स्वभाव की तरह लेती है। वह खतरनाक और मोहक भी है। और एक संक्षिप्त अंतराल के बाद जिसे उन्होंने अपनी फिल्म विकल्पों के बारे में चयनित होने के लिए जिम्मेदार ठहरा, तब्बू ने रोमांटिक कॉमेडी तो बात पक्की एक चतुर मध्यवर्गीय महिला के रूप में अभिनय किया। फिल्म का आलोचक द्वारा रेडिफ.com के राजा सेन के साथ एक नीरस हास्यास्पद रूप से पुरानी कॉमेडी के रूप में वर्णित किया गया था और कहा कि तब्बू खराब के लिए लिखे गए चरित्र में उनके प्रदर्शन में बाधा डाली। उन्होंने अगली बार सनी देओल के साथ एक्शन ड्रामा खुदा कसम में सीबीआई अधिकारी के रूप में अभिनय किया तो बात पक्की और खुदा कसम दोनों बॉक्स ऑफिस पर मामूली वापसी की। और 2011 में संतोष सिविन द्वारा निर्देशित मल्टी स्टारर उर्मी, हालांकि साहित्यिक चोरी के विवादों के कारण फिल्म को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। और 2012 में उन्होंने अपनी दूसरी हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई में नायक की मां के रूप में एक समुचित भूमिका निभाई। द न्यूयॉर्क टाइम के एओ स्कॉट ने उनके सीमित स्क्रीन समय को उत्कृष्ट बताया। तब्बू की 2013 की एकमात्र रिलीज बिजोय नाम्बियार की हिंदी तमिल द्विभाषी अपराध थ्रिलर डेविड थी, जिसमें विक्रम और नील नितिन मुकेश सह कलाकार थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और हल्के फुल्के किरदार निभाने की इच्छुक तब्बू ने सलमान खान अभिनीत जय हो के साथ व्यावसायिक सिनेमा में वापसी की।
जो तेलुगु फिल्म स्टालिन की रीमेक थी और खान से 6 साल छोटी होने के बावजूद उन्होंने उनकी बड़ी बहन की भूमिका निभाई। और फितूर चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेंशंस का हिंदी रूपांतरण कैटरीना कैफ और आदित्य रॉय के कपूर के साथ तब्बू की 2016 की एकमात्र रिलीज। मिस हवीशम के चरित्र पर आधारित उन्होंने कैफ की चालाक मां बेगम हजरत की भूमिका निभाई। तब्बू के प्रदर्शन ने आलोचकों को विभाजित कर दिया और फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जबकि राहेल साल्टज ने टिप्पणी की कि तब्बू का प्रदर्शन रूपांतरित अंग्रेजी त्रासदियों में भी उनकी अन्य भूमिकाओं से कमतर था। और फिर 2018 में उनकी पहली रिलीज मुकुल अभ्यंकर की थ्रिलर मिसिंग थी, जिसमें उनके साथ मनोज वाजपेयी थे। और तब्बू ने फिल्म के एकमात्र गीत सो जा रे नामक एक लोरी के लिए अपनी आवाज दी। अपना लापता बेटी की तलाश करने वाले मां के चित्रण के लिए प्रशंसा अर्जित करने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मौत श्री राम राघवन की क्राइम थ्रिलर अंधाधुन के साथ आए, जिसमें उन्होंने आयुष्मान खुराना के समांतर लीड भूमिका निभाई। और तब्बू ने एक दशक के बाद तेलुगु सिनेमा में वापसी की। त्रिविक्रम श्रीनिवास की अला वैकुंठपुरमुलो 2020 में अल्लू अर्जुन के किरदार की मां के रूप में दिखाई दिया। फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और तब्बू के अभिनय की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, जिसे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। और आध्यात्मिक सीक्वेल भूल भुलैया 2 2022 में तब्बू को एक दूसरे से बदला लेने वाले जुड़वा बहनों की दोहरी भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा भी मिली। और 2023 में तब्बू ने कुत्ते, भोला और खुफिया में 3 बार सरकारी अधिकारियों का किरदार निभाया। कुत्ते में उन्होंने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था, एक भूमिका जो मूल रूप से एक आदमी के लिए लिखी गई थी। और फिर 2024 में तब्बू ने करीना कपूर खान और कीर्ति सेनन के साथ महिला प्रधान डकैती कॉमेडी क्रू में अभिनय किया, जिसमें तीनों ने एक फ्लाइट अटेंडेंट की भूमिका निभाई। तैयारी में उन्होंने पूर्व कैबिन क्रू सदस्यों से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और तब्बू पर हम साथ साथ है कि फिल्मांकन के दौरान राजस्थान के जोधपुर जिले के कांकणी गांव में के बाहरी इलाके में 2 काले हिरन के शिकार का आरोप लगाया गया था। उनके साथ सह कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी भी थी। एक निचली अदालत ने उन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और आईपीसी के तहत अन्य लोगों के साथ आरोपित किया था। और फिर राजस्थान सरकार ने तब जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसने फिर से उनके खिलाफ धारा को जोड़ा, जिसे पहले हटा दिया गया था। और दिसंबर 2012 में जोधपुर अदालत ने 4 फरवरी 2013 को संशोधित आरोपी के साथ मुकदमे की शुरुआत के लिए सभी आरोपियों के साथ उन्हें तलब किया। हालांकि तब्बू को 5 अप्रैल 2018 को काले हिरन के शिकार मामले में बरी कर दिया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें 11 मार्च 2019 को बरी कर होने की चुनौती देते हुए एक नोटिस जारी किया। और तब्बू को माचिस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और चांदनी बार उन्हें विरासत, हु तू तू, अस्तित्व, चीनी कम और भूल भुलैया 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और साथ ही हैदर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार और विजय पथ के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्हें 2011 में कला के प्रति उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और अपने जीवन काल में तब्बू ने ढेरों फिल्में की और जिनमें उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और लोगों के दिलों पर राज किया। हालांकि वह काले हिरन के मामले में जिसके मुख्य आरोपी सलमान खान है, वह भी एक आरोपी के रूप में रही। हालांकि उन्हें इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया। और तब्बू कवारी है, तब्बू ने शादी नहीं की। उन्होंने अपने करियर का हवाला देते हुए कहा कि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। और दोस्तों, यही थी तबस्सुम फातिमा हाशमी उर्फ तब्बू की जीवनी। आपको जीवनी कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आशा करता हूं आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। और दोस्तों, आप जीवनी को फेसबुक और
व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुननी है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम उन्हीं की जीवनी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। और दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।